Hello class 8. Now we are going to do exercise 9.2 question number 4. It is given, find the volume of the rectangular boxes with the following length, breadth and height. तो हमारे पास ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है. वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स मीन्स ये हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन गया. क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स 5a मल्टीप्लाई बाई 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7a रेज टू द पावर 4. तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा 105. a इंटू ए स्क्वायर दैट मीन्स a क्यूब इंटू ए रेज टू द पावर 4. तो a क्यूब में a 4 और ऐड कर देंगे तो a रेज टू द पावर 7 हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा. क्यूबिक यूनिट, जो भी इसकी यूनिट. ऐसे ही सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है लेंथ 2p, ब्रेथ 4q और हाइट 8r. तो फिर से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसका मतलब 2p मल्टीप्लाई बाई 4q मल्टीप्लाई बाई 8r. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, p इंटू क्यू इंटू आर. तो p q r सिंपल ऐसे ही आ जाएगा, क्यूबिक यूनिट. नाउ क्लास थर्ड पार्ट एक्स वाई लेंथ, 2x स्क्वायर वाई ब्रेथ और 2x वाई स्क्वायर हाइट. तो फिर से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. तो वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो लेंथ हो गई हमारे पास एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ 2x स्क्वायर वाई इंटू हाइट 2x वाई स्क्वायर. तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4. x हमारे पास 1 और यहाँ 2 3, 3 एंड 1 4. तो x रेज टू द पावर 4. इसी तरीके से y 1 एंड 1 2 एंड 2 4, y रेज टू द पावर 4. क्यूबिक यूनिट हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा. फोर्थ पार्ट में फिर से हमें वॉल्यूम फाइंड करना है. लेंथ हमारे पास a, ब्रेथ 2b, हाइट 3c. तो वॉल्यूम हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो यहाँ से a मल्टीप्लाई बाई 2b इंटू 3c. तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6. फिर a b c हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और ये हमारे पास क्यूबिक यूनिट इसका आंसर है. ओके क्लास, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑब्टेन द प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स. तो जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि x हमारे पास 2 टाइम्स है, x रेज टू द पावर 1, x रेज टू द पावर 1. तो जब मल्टीप्लाई होता है तो x रेज टू द पावर्स ऐड हो जाती हैं. ऐसे ही y इंटू वाई इट इज़ वाई स्क्वायर एंड सेम z इंटू जेड इज़ जेड स्क्वायर. तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ये इसका आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट हम देखें तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट निकालना है a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब. तो सबसे पहले हमारे पास a रेज टू द पावर 1, इसको हम माइनस ए को हम a इंटू माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब लिख सकते हैं. फिर हम a रेज टू द पावर 1 इंटू ए स्क्वायर. तो ए क्यूब प्लस इंटू ए क्यूब, तो a रेज टू द पावर 6 और माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा. तो माइनस a रेज टू द पावर 6 इसका सॉल्यूशन हो गया या आंसर. नाउ क्लास थर्ड पार्ट 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब. तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 4 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 16 इज़ 1024. फिर हम एल्जेब्रिक वैल्यूज़ y रेज टू द पावर 1 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई क्यूब. मल्टीप्लाई है, सेम बेस है, पार्ट्स क्या हो जाती हैं 8. तो 1 + 2 3, 3 + 3 6. तो ये हो जाएगा y रेज टू द पावर 6. फोर्थ पार्ट a इंटू 2b इंटू 3c
इंटू 6 ABC। सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 2 3 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, तो 36 a रेज टू द पावर 1 और a रेज टू द पावर 1 इट मीन्स a स्क्वायर, b रेज टू द पावर 1 इंटू b रेज टू द पावर 1 इट मीन्स b स्क्वायर, c रेज टू द पावर 1 इंटू c रेज टू द पावर 1 इज c स्क्वायर।